नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रहस्यमय दुनिया के इस डरावने सफर में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो पुराने गांव की संकरी गलियों, बरसात की रातों के अंधेरे और एक ऐसी भूतिया ट्रेन के राज से पर्दा उठाएगी जिसका सफर कभी खत्म नहीं होता। जुड़ जाइए हमारे साथ जब रमेश और उसके बचपन के दोस्त जग्गू की मासूम यादें एक अधूरे वादे की गहराइयों में डूबकर उस रहस्यमय रेलवे ट्रैक तक पहुंचती हैं, जहां जिंदगी और मौत के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। पुराने रिक्शे वाले दिनू चाचा की चेतावनी, सुनसान स्टेशन का सन्नाटा और वो पागल आदमी जिसने खुद को 1947 का शिकार बताया। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। रमेश की कार जैसे ही गांव की संकरी गलियों में मुड़ी, उसकी नजर उस पुराने बरगद के पेड़ पर टिक गई जिसकी जड़ों में छुपकर उसने और जग्गू ने कभी अमरूद चुराए थे। हवा में गर्मी की वो गंध थी जो बारिश से पहले मिट्टी को जगा देती है। आज भी यहाँ समय रुका सा लगता है, उसने मन ही मन सोचा। जग्गू का घर, टीन की छत, दीवारों पर उगे हुए पीले फफूंद के धब्बे और आंगन में बिखरे खिलौने, सब कुछ वैसा ही था। राहुल, जग्गू का बेटा, दहलीज पर बैठा रेत से कुछ बना रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी जग्गू में होती थी। ओए रमेश, तू आज भी वक्त का पाबंद है, जग्गू ने उसे गले लगाते हुए कहा। दोनों ने आंगन में पुरानी चारपाई पर बैठकर चाय पी। बातों बातों में वो दिन याद आए जब दोनों ने स्कूल की छत से कबूतर के अंडे चुराए थे। पर तभी आसमान में बादल गरजे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से केले के पत्तों की खड़खड़ाहट ने चेतावनी दी। ये मौसम तेरी जिद का साथ नहीं देगा, जग्गू ने चिंतित होकर कहा। कल सुबह चलना। रमेश ने खिड़की से बाहर झांका। पुराने कुएं के पास लगा नीम का पेड़ हवा में लड़खड़ा रहा था। मैंने वादा किया था ना, राहुल को ये रिमोट कार दूंगा, उसने जेब से चमकदार खिलौना निकाला। पर जग्गू की आंखों में डर था। रेलवे लाइन वाला रास्ता बारिश में नदी बन जाता है, ये तू जानता है। रमेश ने जग्गू की चिंता को अनसुना कर दिया। मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, उसने दृढ़ता से कहा। शाम ढलते ही दिनू चाचा का पुराना रिक्शा आंगन में आकर रुका। चाचा की उम्र के साथ उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वे किसी अदृश्य दुनिया को देख रहे हों। साहब, रात की ट्रेनें, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने गले में दबी आवाज में कहा। रिक्शा चलने लगा तो पहिए की चरचराहट और बारिश की फुहारों के बीच दिनू चाचा की कहानी शुरू हुई। 1947 की वो ट्रेन जो आज भी उसी पटरी पर भटकती है, जिसमें बैठे लोग नहीं, उनकी आत्माएं हैं। रमेश हंसा। चाचा, ये गांव वाले किस्से मैं बचपन से सुनता आया हूं। पर दिनू चाचा ने रिक्शा रोक दिया। उनकी उंगलियां हैंडल पर कांप रही थीं। मैंने खुद देखा है। उस रात जब मैं स्टेशन के पास खेत में था, ट्रेन आई, सभी खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही थीं। और फिर उनकी आवाज दब गई। तभी रिक्शा का चेन टूटा और बारिश तेज हो गई। दिनू चाचा ने जल्दी से मरम्मत शुरू की, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घड़ी की सुई की तरह हाँक रही हो। चाचा, आपको ये सब दिखता है? रमेश ने मजाक उड़ाया। पर दिनू चाचा ने पलटकर जवाब दिया। उनकी पुतलियां अचानक फैल गईं। मैं उस ट्रेन का पहला यात्री था और आखिरी नहीं। रात के 10 बजे जब रमेश स्टेशन पहुंचा तो वहां का नजारा उसे स्तब्ध कर गया। प्लेटफॉर्म पर एक भी यात्री नहीं, टिकट काउंटर की खिड़कियां जंगली ताले से बंद और स्टेशन मास्टर के कमरे की बत्ती बुझी हुई। हवा में लटकते पुराने लालटेन के नीचे एक कौआ बार बार कावकाव कर रहा था, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। रमेश ने अपनी घड़ी देखी, ट्रेन का समय निकल चुका था। कल सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा,
उसने थककर एक टूटी बेंच पर बैठते हुए सोचा। तभी पीछे से टूटी हुई हंसी की आवाज गूंजी। एक उजड़े हुए बालों वाला व्यक्ति, जिसके कपड़े कीचड़ से सने थे, अचानक रमेश के सामने आ खड़ा हुआ। भाग जा यहाँ से, वह चीखा। ये ट्रेन नहीं, मौत का जहाज है। इसमें चढ़ने वाला कभी लौटकर नहीं आता। उसकी आंखें लाल थीं और हथेली पर एक जले हुए निशान की आकृति बनी हुई थी। रमेश ने उसे पीछे धकेला। तुम जैसे पागलों ने ही इस गांव को अंधविश्वासी बना रखा है। पर वह व्यक्ति फिर आगे बढ़ा। उसने अपनी कमीज उठाकर दिखाई। पेट पर गहरा घाव था, जिसमें से कीड़े रेंग रहे थे। 1947 में मैं भी तेरी तरह मजाक उड़ाता था। फिर उस रात मैंने ट्रेन की सीटी सुनी, उसकी आवाज रुंध गई। तभी दूर से ट्रेन के इंजन की आवाज आई। प्लेटफॉर्म की रोशनी टिमटिमाई और एक ठंडी हवा ने रमेश के बाल खड़े कर दिए। रमेश ने अनजान डर को दबाते हुए ट्रेन के डिब्बे में कदम रखा। अंदर की हवा में जलने वाले मांस की गंध थी और फर्श पर कहीं कहीं खून के धब्बे सूखे पड़े थे। अचानक बल्ब टिमटिमाए और पूरा डिब्बा रहस्यमय नीली रोशनी से भर गया। सीटों पर बैठे लोगों के शरीर आधे अधूरे थे। एक औरत का चेहरा जलकर काला पड़ गया था। उसकी उंगलियां सीट के हत्थे से चिपकी हुई थीं। क्या चाहते हो तुम लोग, रमेश चीखा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी खोपड़ी में छुरे का घाव दिख रहा था, धीरे धीरे उठा। हमें आजादी मिली, पर शांति नहीं। उसकी आवाज ट्रेन की दीवारों से टकराई। डिब्बे के अंत में एक बच्चा रोने लगा। उसका जबड़ा गायब था। रमेश पीछे हटा, पर ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की से बाहर देखा तो पटरी नहीं, सिर्फ अंधेरा था, जिसमें चीखों की गूंज घुल रही थी। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, एक युवक की आत्मा, जिसके हाथ में तिरंगा था, रमेश के पास आई। उस रात अंग्रेजों ने पटरी उड़ा दी, हम जलते रहे और यहां फंस गए। ट्रेन की रफ्तार अचानक तेज हो गई। दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं और सभी आत्माएं एक साथ चीख उठीं, हमें मुक्त करो। ट्रेन की गर्जनाएं बढ़ती गईं। रमेश ने देखा, सुरंग के अंत में दिनू चाचा खड़ा था, पर अब वह मनुष्य नहीं था। उसका शरीर पारदर्शी था और छाती में एक बड़ा छेद था, जिससे काले धुएं के गुबार निकल रहे थे। चाचा, आप, रमेश की आवाज डगमगाई। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, दिनू चाचा ने हवा में घूमते हुए कहा। 1947 में मैंने इस ट्रेन को रोकने की कोशिश की, पर ये मेरी ही लाश ले गई। उसने अपनी कमीज फाड़ी। पेट पर रेल की पटरी का निशान था। तभी ट्रेन की खिड़कियां टूटकर बिखर गईं और सैकड़ों हाथ रमेश की ओर बढ़े। हर साल एक नया शिकार चाहिए, आज तेरी बारी है। अचानक सुरंग के बाहर तेज रोशनी दिखाई दी। ट्रेन के हॉर्न ने ऐसी आवाज निकाली कि रमेश के कानों से खून बहने लगा। नहीं, वह चीखा और खिड़की से कूद गया। सुबह की पहली किरण ने जब रेलवे ट्रैक को छुआ तो कर्मचारियों को पटरी के किनारे रमेश का शव मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर जमा डर अब भी जिंदा लग रहा था। गर्दन टेढ़ी हुई थी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से झटका दिया हो। पास ही वह पागल व्यक्ति नाच रहा था। उसकी हंसी पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। उसने मेरी जगह ले ली, मैं आजाद हूँ। उसी शाम गांव वालों ने देखा, दिनू चाचा का रिक्शा बिना सवारी के स्टेशन की ओर जा रहा था। पर जब कोई पास गया तो रिक्शा खाली था। बस हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अगला कौन है? रात होते ही स्टेशन पर फिर वही ट्रेन आई, जिसके डिब्बों से चीखें निकल रही थीं। प्लेटफॉर्म पर खड़े रमेश के भूत ने एक नए यात्री की ओर इशारा किया। वह जग्गू का बेटा राहुल था, जो अपने खिलौने की कार ढूंढते हुए भटक गया था। गांव वाले अब भी कहते हैं, जब भी बारिश की रात में ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो खिड़कियां बंद कर लो।
क्योंकि उस ट्रेन में सवार होने वाला हर यात्री अपने साथ एक नई आत्मा ले जाता है।